हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों हमारा जो रहेगा ये रहने वाला है कि हम एक ही नज़र में कैसे देखें कि इस घर का वास्तु सही है या गलत। कई बार दोस्तों हमने देखा है कि कुछ लोग आते हैं जो कि घर में एक ही बार में देख के बता देते हैं कि इस घर की वास्तु में कुछ दिक्कत है। तो दोस्तों हम ये भी यही चीज़ आज सीखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जल्दी लोग इस चीज़ को पता लगा देते हैं और किस तरीके की नॉलेज इसके लिए होना ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले जो हमारा प्लॉट है इसको एक साइज़ दे देते हैं। साइज़ दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं इसका। हम यहाँ पर आज 40x40 का इस प्लॉट को साइज़ दे रहे हैं। तो इस प्लॉट का एरिया हो गया दोस्तों 40x40 फीट। टोटल आ जाएगा ये हमारा 1600 स्क्वायर फीट। सबसे पहले दोस्तों हमेशा की तरह हमारी फ्रंट साइड में रोड रहेगी और फ्रंट साइड में रोड रहने का रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे हमारी घर की कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहती है। तो ये तो दोस्तों हमारे बेसिक्स हैं जो कि हर घर में लगभग रहते ही हैं। अब आगे देखते हैं इसे कि किस तरीके से रहेगा। ये दोस्तों हमारी रोड हो गई। ये प्लॉट है दोस्तों, हम एक हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर हमने इसमें घर बनाया है तो सबसे पहले हमें जब भी किसी के वास्तु को गलत है या सही है पता करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले उस घर की फेसिंग का पता होना ज़रूरी है। तो इसे हम नॉर्मली नॉर्थ फेसिंग ले लेते हैं। फेसिंग का पता लगाने के लिए दोस्तों हमें प्लॉट के सेंटर में जाना होता है और प्लॉट का सेंटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इन दोनों लाइनों को डायगनली मिलाएं और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है वो जगह इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और सेंटर पॉइंट में खड़े होकर हम फ्रंट की तरफ अपना कंपास रख के इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम नॉर्थ 0 डिग्री इसकी डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये नॉर्थ 0 डिग्री होगा दोस्तों तो इसके जो अपोजिट में होगा वो 180 डिग्री होगा। ये दोस्तों हमने बचपन से पढ़ा है कि 180 डिग्री हमारी सीधी लाइन होती है। तो नॉर्थ से हम साउथ में जब लाइन खींचेंगे तो ये सीधी लाइन हमारी बनेगी। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 90 डिग्री का एंगल आएगा वो नॉर्थ से ईस्ट में आएगा और ईस्ट के अपोजिट में हमेशा हमें पता है कि हमारा वेस्ट आता है। तो ये हमारा यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। चारों दिशाओं का दोस्तों हमें पता लग चुका है। यहाँ पर हम थोड़े से अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको प्लस का निशान दे देते हैं जिससे कि हमें एंगल्स का ज़्यादा अच्छा तरीके से पता लग सके। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा। सेम इसी तरीके से दोस्तों ये भी 90 डिग्री का रहेगा और ये भी 90 डिग्री का रहेगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का ही रहेगा। और 90 दोस्तों ये हो गया, 180 हो गया और 270 हमारा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हमारा 270 डिग्री पे आएगा और ये दोस्तों हमारा इसे हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं या फिर 360 डिग्री भी कह सकते हैं। नॉर्थ 0 डिग्री या नॉर्थ 360 डिग्री। इसके अलावा दोस्तों जब नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का अंतर है तो इसके बीच में जो एंगल आ रहा है यहाँ पर ये हमारा दोस्तों 45 डिग्री पर आएगा। ये 45 डिग्री पे आएगा तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ये, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसी तरीके से ये साउथ, ये ईस्ट और साउथ के बीच में है तो इसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। और ये हमारा 90 और 180 के बीच में आया हुआ एंगल है तो ये आता है दोस्तों हमारा 135 डिग्री में, क्योंकि इसमें हम 35 डिग्री ऐड कर लेते हैं ईस्ट में जिससे कि 45 डिग्री ऐड कर लेते हैं जिससे कि ये 135 डिग्री बन जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे सारे एंगल रहेंगे। ये हमारा 225 डिग्री का एंगल रहेगा, इसे भी हमने इसी तरीके से निकाला है। और ये हमारे यहाँ पर 315 डिग्री का एंगल यहाँ पर रहेगा। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों जो हमारे वीडियो का टॉपिक था कि एक ही नज़र में देख के कैसे बताया जाता है कि इस घर का वास्तु गलत हो रखा है या इस घर का वास्तु सही हो रखा है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, अगर इस एरिया में हमें टॉयलेट दिखाई देता है तो ये वास्तु दोस्तों गलत माना जाएगा। इसके अलावा इस एरिया में अगर हमें किचन दिखाई देता है तो इसका वास्तु गलत माना जाएगा। इस एरिया में दोस्तों सीढ़ी भी नहीं बनाई जा सकती है, सीढ़ी आने पे भी इस एरिया में इसे गलत ही माना जाएगा। इस एरिया में दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा गंदगी रहे, तो इस एरिया में अगर वो चीज़ें दी जाती हैं तो इस घर का वास्तु गलत माना जाएगा। अगर दोस्तों कोई घर में एंटर करता है तो नॉर्थ ईस्ट में अगर उसे ये चीज़ें दिखाई देती है तो एक ही बार में आपको बता देगा कि आपके घर का वास्तु गलत हो रखा है। इसके अलावा आते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता है, लेकिन इसका जो बिल्कुल एंगल आता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट आता है 315 डिग्री, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें टॉयलेट देने से बचना चाहिए। लेकिन इसे कोई देख के एक ही बार में नहीं बता सकता है कि वास्तु यहाँ पर गलत हो रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी इस एंगल को नहीं निकाल पाएगा बिना कंपास की सहायता से। तो यहाँ पर दोस्तों बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब आते हैं हम साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में भी अगर दोस्तों टॉयलेट बना रखा है तो कोई भी देख के बता सकता है कि इसका वास्तु गलत हो रखा है। इसके अलावा यहाँ पर किचन देखने में भी बताया जा सकता है कि घर का वास्तु गलत हो चुका है। तो ये मेजर दोस्तों दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ आ जाएगी हमारे यहाँ पर टेम्पल। अगर यहाँ पर मंदिर भी बनाया जाए तो एक ही बार में इसे बताया जा सकता है कि यहाँ पर वास्तु गलत हो रखा है। नॉर्थ वेस्ट में भी दोस्तों टेम्पल नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर टेम्पल दिखाई दे तो आसानी से बताया जा सकता है कि घर का वास्तु गलत हो चुका है। और साउथ वेस्ट में दोस्तों नॉर्मली ये तीन चीज़ हैं जिससे कि आसानी से बताया जा सकता है कि घर का वास्तु गलत हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों अपने साउथ ईस्ट के एंगल में। साउथ ईस्ट के एंगल में अगर टॉयलेट बनाया जाए तो ये वास्तु गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पर टॉयलेट के अलावा कोई भी वाटर टैंक बनाया जाए तो भी ये वास्तु गलत माना जाएगा। यहाँ पर स्टेयर्स भी नहीं बनाई जा सकती हैं, तब भी ये वास्तु गलत ही माना जाएगा। ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि हम एक ही बार में देख के बता सकते हैं कि इस घर का वास्तु गलत हो चुका है। इसके अलावा सेंटर का स्थान दोस्तों हमारा ब्रह्म स्थान होता है। यहाँ पर भी टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर टॉयलेट बनाया जाता है तो भी वास्तु गलत माना जाएगा, और साथ साथ अगर यहाँ पर किचन भी बनाया जाएगा तो भी इसको वास्तु गलत ही माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, बेसिक चीज़ें जिन्हें देख के ही इंसान बता देता है, जिनको वास्तु की थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि आपके घर का वास्तु कुछ गलत हो रखा है। साउथ वेस्ट में अगर गेट भी दिया जाए तो इसको भी वास्तु के अनुसार गलत ही माना जाएगा। यहाँ पर गेट देने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अब दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर आपका साउथ के साइड से ही घर है, किसी ने प्लॉट लिया है उसके फेसिंग ही साउथ के साइड में, तो वो किस तरीके से घर बनाए। तो अगर दोस्तों उसकी प्लॉटिंग साउथ की साइड में ही है तो उसके पास भी दो चॉइस रह जाती है, या तो कंप्लीट साउथ में गेट दे सकता है या तो साउथ ईस्ट में गेट दे सकता है। इसके अलावा अगर ये फेसिंग इस तरीके से हो गई है, पूरी साउथ वेस्ट की तरफ हो गई है, तब भी यहाँ पर दो चॉइस रहती है। साउथ वेस्ट में फेसिंग है अगर टोटल, तो साउथ और कंप्लीट वेस्ट भी आपके पास बच जाता है। साउथ वेस्ट में देने की जगह या तो कंप्लीट साउथ में गेट दिया जाए या तो वेस्ट में गेट दिया जाए, इससे भी अपने वास्तु को थोड़ा सुधारा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वास्तु में गलती हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिनमें वास्तु में गलती होना आसानी से बताया जा सकता है। जो दोस्तों हमारी घर की स्टेयर्स होगी, स्टेयर्स के नीचे हमें कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, ना ही स्टोर रूम बनाना चाहिए। स्टेयर्स के नीचे का एरिया हमेशा हमें ओपन रखना चाहिए। अगर स्टेयर्स के नीचे के एरिया में हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं
या स्टोर रूम बनाते हैं या टॉयलेट बनाते हैं तो उससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। दूसरी बात, हमें जब भी स्टेयर्स बनाई जाएं तो स्टेयर्स हमारे राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न करनी चाहिए। स्टेयर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना चाहिए, स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहती है तो इसमें भी वास्तु गलत माना जाता है, क्योंकि स्टेयर्स दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम जान चुके हैं कि ब्रह्म स्थान में भी हमें कोई फिजूल को कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। फिजूल नहीं बोल सकते दोस्तों, पर होता तो यूज़ का ही है, लेकिन हमें टॉयलेट जैसी चीज़ें यहाँ पर ब्रह्म स्थान में नहीं देनी चाहिए और ब्रह्म स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुला रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो किचन होगा और जो टॉयलेट होगा उसकी दीवारें हमारी कभी एक नहीं होनी चाहिए। उनकी दीवारों के बीच में या तो गैप होना चाहिए या तो उनके बीच में कोई कंस्ट्रक्ट पहले से होना चाहिए और वो दोनों एक नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ होती है दोस्तों हमारा हमारे जो टेम्पल होगा, जो पूजा रूम होगा, उसका डोर और टॉयलेट का डोर आमने सामने नहीं होना चाहिए और ना ही इन दोनों की एक दीवार होनी चाहिए। जब भी हम अपना मंदिर बनाते हैं तो दोस्तों मंदिर का जो हमारा मुख्य स्थान है वो है नॉर्थ ईस्ट का स्थान, यहाँ पर मंदिर बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो मंदिर बनाया जाता है वो ईस्ट में बनाया जाता है। जब दोस्तों हम इन दोनों एंगल में मंदिर बनाते हैं तो यहाँ पर ये टॉयलेट से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं तो यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम नॉर्थ की डायरेक्शन में मंदिर बनाते हैं, ये दोस्तों कुबेर की दिशा होती है, यहाँ पर मंदिर बनाना शुभ ही माना जाता है। जब हम इस डायरेक्शन में मंदिर बनाते हैं तो दिक्कत ये आती है दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एंगल है, ये एंगल हम टॉयलेट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कई बार दोस्तों अगर हमारा मंदिर का साइज़ अच्छा खासा है या प्लॉट का साइज़ छोटा है तो उसमें हमारा ये वॉल टच होने की संभावना बनी रहती है। कई लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ पर उनका मंदिर आ गया और साथ में ही उन्होंने टॉयलेट भी दे दिया, तो ये दोनों दीवारें एक नहीं रहेंगी, इनके बीच में गैप रखना ज़रूरी रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने टॉयलेट यहाँ पर मंदिर बनाया है इस तरीके से, इसका डोर इस तरीके से ओपन हो और टॉयलेट का डोर इस तरीके से ओपन हो तो ये भी गलत माना जाएगा। इस तरीके से इनके डोर ओपन नहीं होने चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारी जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए घर बनाते हुए, जिससे कि हमारा घर वास्तु के अनुसार बनाया जा सके। ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनको कि आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, किसी भी डिजाइन में देख सकते हो। अगर ये गलतियाँ आपको दिखती हैं तो उसमें सुधार करवा सकते हो या खुद ही सुधार कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।